हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो ए ऑप्शन अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, बी ऑप्शन भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, सी ऑप्शन इंद्रियों के प्रयोग द्वारा और डी ऑप्शन निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? संवेदी पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुँचने और पकड़ने जैसे कि चूसने आदि क्रियाएं करने लगता है। ठीक, यह क्रियाएं क्या होती हैं? सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होती हैं। इसमें भाषा क्या करता है? अनुकरण के द्वारा सीखने लगता है। ठीक है, अनुकरण करने लगता है, उसी से वो सीखने लगता है। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ए ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी प्रौढ़ावस्था दौरान, सी व्यक्ति के पूरे जीवन में, डी किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? तो ये होता है किशोरावस्था के दौरान। कब होता है? तो ये किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने सक्रिय समूह के सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? किशोरों में समूह निर्माण की प्रवृत्ति जागृत होती है और मैत्री भावना का विकास होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? फ्रेंडशिप ज़्यादा करते हैं और सामाजिक गुणों का विकास होता है और इसमें समूह के प्रति क्या करते हैं? वो भक्ति करने लगते हैं, एक दूसरे से मिल मिलाकर रहते हैं। इसमें क्या होता है? सामाजिक परिपक्वता की भावना विकसित हो जाती है। ठीक है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया को समृद्ध और गहन व जटिल बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। ए ऑप्शन गत्यात्मकता, बी स्थिर, सी प्राथमिक, डी गौड़। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन, स्थिर। क्या होगा? स्थिर। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिक गुण कहाँ से मिलते हैं बच्चे को? तो वो अपने माता पिता से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स? तो बच्चा कहाँ से अनुवांशिक गुण पाता है? तो अपने माता पिता से वो प्राप्त करता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का क्या होता है? गत्यात्मक पहलू होता है, जबकि वंशानुक्रम क्या होता है? स्थिर पहलू होता है। ओके, नेक्स्ट। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन पर आता है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के खालिस्तान सिद्धांत से संबद्ध है। तो ये ऑप्शन व्यवहारवादी, बी रचनावादी, सी संज्ञानवादी और डी विकासवादी। तो फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, संज्ञानवादी। क्या होगा? संज्ञानवादी। सीखने के संज्ञानवादी
सिद्धांत क्या होता है? व्यक्ति किसी उद्दीपक के प्रति मात्र अनुक्रिया ही नहीं करता, कोई उद्दीपक होगा तो उसके प्रति सिर्फ अनुक्रिया ही नहीं करता, बल्कि वह सीखने के लिए अपनी सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग भी करता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ को सीखता है तो वो अपनी सूझ यानी कि सोच समझ का भी प्रयोग करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? तो प्रदर्शित नहीं करता ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ए ऑप्शन समानता और एक मिनट समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना। बी ऑप्शन विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। सी ऑप्शन परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी ऑप्शन नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्योंकि हमें इसमें निगेटिव ऑप्शन देखना था तो हमें कोई याद करवाना नहीं रहता है बच्चों को, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से, कहाँ आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो ए ऑप्शन वह कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी ऑप्शन वह चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी ऑप्शन वह हमेशा सफल होते हैं और डी उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, वह हमेशा सफल होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है वो हमेशा सफल हो। ठीक है, क्योंकि अभिप्रेरित होना क्या होता है? अभिप्रेरित होना यह बालक को किसी कार्य के प्रति क्या करता है? उत्साह प्रकट करता है, ना कि सफलता को निश्चित करता है। बच्चा उत्साहित तो हो सकता है उस कार्य के प्रति, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार सफलता को ही प्राप्त करे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? एक शिक्षिका है, अपनी कक्षा को प्रभावशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो ए ऑप्शन विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। बी ऑप्शन उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना। सी ऑप्शन गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। और डी ऑप्शन तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना।
तो हमें किसी भी बच्चे को क्या करना है, अलग नहीं करना है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो या फिर कोई विशेष बालक हो। हमें किसी को भी क्या करना है, वर्ग में नहीं बांटना है, किसी बच्चे को अलग नहीं करना है, सभी बच्चों को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन कठिनाई का नहीं है ए ऑप्शन, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, बी ऑप्शन, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, सी ऑप्शन, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, डी ऑप्शन, पठन और प्रवाह में कठिनाई। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। ठीक है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो छोटे जो बालक होते हैं उनको शब्दों और विचारों में कठिनाई, समझने में कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन, विद्यार्थी निकाय द्वारा बताए गए नियम विनिमय, बी ऑप्शन, स्व अनुशासन और नियंत्रण, सी ऑप्शन, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, और डी ऑप्शन, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। विनिमय बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। यानी कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन क्या है, वो अपने आप से स्वयं पर्यवेक्षण करते हैं कि हमने कितना सीखा है, वो कितना सीख सकते हैं। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ए ऑप्शन, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, बी ऑप्शन, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, डी ऑप्शन, अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, सी ऑप्शन, अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, डी ऑप्शन, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, व्यवहार का अध्ययन सीखना। क्या ऑप्शन है, व्यवहार का अध्ययन सीखना, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जा सकता है। हम क्या करते हैं, व्यवहार का अनुकरण कर सकते हैं लेकिन हम व्यवहार का अध्ययन नहीं सीख सकते, किसी के व्यवहार का अध्ययन नहीं सीख सकते। ओके फ्रेंड्स, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ए ऑप्शन, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, बी ऑप्शन, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, सी ऑप्शन, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, डी ऑप्शन, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ये क्या है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद है। क्या है, रचनावाद। नेक्स्ट, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं? ए ऑप्शन, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, बी, पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, सी, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, डी, बहुत बुद्धिमान है,
तो सृजनात्मक बालक कौन से होते हैं? सही ऑप्शन क्या है? पार्श्व या लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। जो बालक समस्या होने पर अपने आप ही उसका समाधान कर लेता है वो क्या कहलाता है? सृजनात्मक बालक कहलाता है। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। ए ऑप्शन शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संवेगात्मक विकास, डी बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक, सॉरी फ्रेंड्स, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो ए ऑप्शन विकास क्रम, बी विकास की सामान्य दक्षता, सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों और डी विकास की दर। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, विकास की दर। क्या होगा? विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं क्योंकि प्रत्येक बालक व बालिका के विकास का अपना एक स्वयं का स्वरूप होता है। इनके सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आदि का विकास दर भिन्न भिन्न होता है। हर बालक एक ही प्रकार से उसका विकास नहीं होता। सभी बालकों का जो विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती, अलग अलग होती है। इसलिए क्या होता है, समवयस्कों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। सारे बालकों की विकास की दर क्या होती है? अलग अलग होती है। नेक्स्ट, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ए सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। बी सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सी ऑप्शन गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य बच्चों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी ऑप्शन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्योंकि किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अन्य विकास साथ साथ होने चाहिए। क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है? एक दूसरे से अंतः संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगली क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। और अगर फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।